नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। प्रदेश में बिजली हुई महंगी, बिल में पड़ेगा अतिरिक्त भार। मतगणना की तैयारियां पूरी, नियमों का रखा जाएगा पूरा ख्याल। श्रद्धालुओं से भरी मिनी ट्रक पलटी, 25 लोग हुए घायल। और भीषण गर्मी से मिली राहत, आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ वासियों को झुलसा देने वाली गर्मी के बीच अब महंगाई का डबल अटैक सहना होगा। प्रदेश में बिजली अब महंगी हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियाम आयोग ने नया टैरिफ प्लान जारी कर दिया है। इसके तहत घरेलू और घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरें में 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके साथ ही कृषि पंपों के लिए बिजली की दरों में 25 पैसे का इजाफा किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरें 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई है। आपको बता दें कि राज्य के बिजली कंपनियों के लिए साल 2024-25 के लिए विद्युत दर का आदेश जारी किया गया है। विनियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा ने बिजली की नई दरों को लेकर घोषणा की। बिजली की दरों में 8.35 रुपए की वृद्धि हुई। घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरों को 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ाया गया है। इसके पीछे की मुख्य वजह छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियाम आयोग के सरकार को 4,420 करोड़ के घाटे का प्रस्ताव है, जिसको लेकर सरकार ने 1,000 करोड़ के घाटे को खुद वहन किया। इससे 20% की घाटे की जगह 8.3 बढ़ोतरी की गई हुई है। कलेक्टर के निर्देश पर भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए अपर कलेक्टर आर ए कुरुवंशी ने उद्योग, व्यापार और विभिन्न सेवाओं से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्हें आगामी दिनों में गर्मी की भीषणता की जानकारी देकर अपने संस्थान में कार्यरत श्रमिकों एवं स्वयं के बचाव के लिए उपाय करने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके सुझाव भी नोट कर भविष्य में इनका पालन करने का आश्वासन दिया गया। उद्योग, सेवा और व्यापार से संबंध करीब 1.5 दर्जन संस्थाओं के पदाधिकारी और अधिकारी बैठक में शामिल थे। सभी पदाधिकारियों ने हाथ उठाकर लू से बचाव के तमाम उपाय करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि गर्मी में आदमी सहित पशु पक्षियों को पानी पिलाना पुण्य और मानवीय सेवा का कार्य है। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन को बधाई दी। अपर कलेक्टर श्री कुरुवंशी ने भीषण गर्मी से बचाव के लिए जिला प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शरीर में पानी की कमी न होने देना लू से बचाव का उत्तम उपाय है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें। कार्यस्थल पर ORS पाउडर और इलेक्ट्रोलाइट रखें। मजदूरों को इनके उपयोग का तरीका बताकर उन्हें पिलाते रहें। आग बुझाने का संयंत्र अपडेट रहे। कुरुवंशी ने कहा कि उद्योगपति अपने श्रमिकों एवं मजदूरों से काम लेने के घंटे को रीशेड्यूल करें। यथासंभव सुबह अथवा शाम को ज्यादा से ज्यादा काम लें, ताकि लू के प्रभाव से मजदूरों को बचाया जा सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्री श्रीवास्तव ने गर्मी से बचाव के उपाय सुझाए। उन्होंने कहा कि ज्यादा धूप में काम करने से बचा जाए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जाए। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ORS के पाउडर उपलब्ध हैं। यदि तत्काल उपलब्ध न भी हो पाए तो नींबू पानी भी लिया जा सकता है। परिवहन संघ के सुझाव पर बस स्टैंड में 2 प्याऊ तत्काल खोलने के निर्देश नगर निगम को दिए गए। चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने बताया कि ट्रैफिक रुकने के स्थान पर छोटे छोटे टेंट लगाए जा रहे हैं। गर्मी बढ़ने पर कारखानों में भोजन अवकाश में पर्याप्त वृद्धि करने के साथ ही आराम के लिए भी अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया जा रहा है। ESIC के डॉक्टर रंजना साहू ने श्रमिकों की सुविधा के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। मंथन सभा कक्ष में आयोजित बैठक में चेंबर ऑफ कॉमर्स, व्यापारी महासंघ, चेंबर ऑफ कॉमर्स बिलासपुर, औद्योगिक क्षेत्र सरगेटे, जिला उद्योग संघ, जिला परिवहन संघ, जिला औषधि विक्रेता संघ, नर्सिंग होम एसोसिएशन, राइस मिल एसोसिएशन, वाहन चालक संगठन प्रतिनिधि मौजूद रहे।
विलासा देवी केवट चकरभाटा एयरपोर्ट में वर्तमान रनवे की लंबाई 1490 मीटर है। 72 सीटर ATR विमान के टेक ऑफ में इस रनवे में मुश्किलें आ रही हैं। वर्तमान में अधिक तापमान में सीमित वजन के साथ ही विमानों को उड़ान संचालित करने में एहतियात बरतने पड़ रहे हैं। पिछले दिनों कंपनी के अफसर और एविएशन डिपार्टमेंट के बीच हुई बैठक में कंपनी ने रनवे की लंबाई 300 मीटर बढ़ाने की मांग की। रनवे की कुल लंबाई 1490 मीटर में 2 से 250 मीटर पहले यानी 1100-1200 मीटर में टेक ऑफ करना होता है। रनवे की कम लंबाई के लिहाज से यह टेक ऑफ के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। यही वजह है कि टेक ऑफ के पूर्व विमान में यात्रियों के अलावा लगेज के लोड को भी परखा जाता है, जिससे कि विमान आसानी से उड़ान भर सके। रनवे की लंबाई 300 मीटर अधिक होने से टेक ऑफ का दायरा बढ़कर 1400 मीटर होने पर उड़ान भरना आसान हो जाएगा। रायपुर में पिछले दिनों एविएशन डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ हुई बैठक में अलायंस एयर के अफसरों ने इस मामले को उठाया था। 4 जून को मतगणना के बाद आचार संहिता शिथिल हो जाएगी। इस बीच यदि एविएशन डिपार्टमेंट इस जरूरत को गंभीर मानने पर तत्काल रनवे की मंजूरी देने के बाद ही इससे विकसित करने में 7 से 8 माह लग जाएंगे। फिलहाल यह तत्काल संभव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सेना से जमीन अभी हैंडओवर नहीं हुई है और पूरा मामला सीमांकन के कारण अटका हुआ है। सेना से मिली जमीन का अभी 50% ही सीमांकन हो पाया है, जबकि इतना ही सीमांकन बाकी है। कलेक्टर अवनीश शरण एवं SP रजनीश सिंह ने मतगणना स्थल कोनी में राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं उनके मतदान अभिकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने चुनाव आयोग की मतगणना के संबंध में जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया। उन्हें मतगणना स्थल का अवलोकन कराकर की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि 4 जून को सवेरे 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। बैठक में मिले सुझावों को भी नोट कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्थल पर तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। कलेक्टर ने सवेरे 6 बजे से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक प्रक्रिया की सिलसिलेवार जानकारी दी। उन सभी को नियम कायदों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण मतगणना कार्य संपन्न कराने में सहयोग का आग्रह किया। कलेक्टर अवनीश शरण ने बताया कि सवेरे 6 बजे पोस्टल बैलेट जिला कार्यालय के कोषालय स्थित स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल ले जाया जाएगा। प्रत्याशी अथवा उनके अभिकर्ता वाहन की स्कॉटिंग करते हुए जा सकते हैं। सवेरे 8 बजे से पोस्टल मतों की गणना शुरू होगी। अतएव 8 बजे के पहले तक प्राप्त डाक मतपत्र गणना में शामिल किए जाएंगे। डाक मतपत्रों की गणना के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। 13 टेबल पर इनकी गिनती की जाएगी। इसके आधे घंटे अर्थात 8:30 बजे से EVM मशीनों से गिनती का काम शुरू होगा। उन्होंने बताया कि मुंगेली जिले के डाक मतपत्रों की गणना भी बिलासपुर मतगणना स्थल पर की जाएगी। लिहाजा मुंगेली जिले में EVM मशीनों से गणना सवेरे 8 बजे से शुरू हो जाएगी। प्रत्याशियों को EVM मशीन गणना स्थल का अवलोकन कराया गया। उन्हें स्ट्रांग रूम से मशीन लाने से लेकर गणना प्रक्रिया की जानकारी दी गई। चक्रवार प्रत्याशियों को मिले मतों को चार्ट में प्रदर्शित किया जाएगा। LED टीवी के जरिए पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सकती है। प्रत्याशियों को उनके लिए की गई पार्किंग सहित अन्य सुविधाओं का मुआयना कराया गया। उन्हें अपने एजेंटों को पूरी प्रक्रिया की अच्छे से जानकारी देने को कहा गया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें माल परिवहन वाहन छोटा हाथी में सवार होकर 30 लोग मरही माता दर्शन करने जा रहे थे और रास्ते में रतनपुर बेलगहना के बीच रानी बचाली मोड़ के पास पहुंचे ही थे कि सामने से तेज रफ्तार आ रही ट्रक क्रमांक CG15 DY 8312 ने छोटा हाथी को बगल से ठोकर मार दी, जिससे छोटा हाथी वाहन मौके पर ही पलट गई। छोटा हाथी पलटने से उसमें सवार 9 महिलाएं, 3 बच्चे सहित 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण करीब 20 लोगों को बिलासपुर रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार सभी घायल बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम कया के निवासी है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल सभी घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कवर्धा में पिकअप वाहन के खाई में गिरने से 19 लोगों की मौत के बाद से ही प्रदेश में ऐसे मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन पर सख्ती बरती जा रही है। बावजूद इसके अब भी लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और छोटे छोटे मालवाहक वाहनों में बड़ी संख्या में सवार होकर जानलेवा सफर कर रहे हैं। रतनपुर बेलगना मार्ग में हुए इस हादसे में पुलिस की समझाइश और कार्रवाई का भी कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अब भी लोग बेखौफ होकर ऐसे मालवाहकों में खतरनाक तरीके से यात्रा कर रहे हैं। बिलासपुर जिले में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है, जहां लू से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में बीते 24 घंटे में लू से 2 और लोगों की मौत हुई है। अब तक जिले में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पहला मामला परसदा यातायात नगर वार्ड क्रमांक 9 से सामने आया है, जहां रोजी मजदूरी करने वाले एक व्यक्ति की लू लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सन्नी कौशिक की शुक्रवार को तबीयत बिगड़ी। एक दिन आराम के बाद भी उसकी तबीयत नहीं ठीक हुई, जिसके बाद परिजनों ने शनिवार को उसे गंभीर हालात में सिम्स हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां शाम को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर शनिवार को रेलवे स्टेशन परिसर में एक भिक्षुक ने भी दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 60 वर्षीय बुजुर्ग, जो काफी समय से बिलासपुर रेलवे स्टेशन के आसपास भीख मांगकर जीवन यापन कर रहा था, जो शनिवार को रेलवे स्टेशन परिसर में बदहवास हालत में पड़ा हुआ मिला। जब आसपास के लोगों की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल डायल 112 को इसकी सूचना दी, जिन्होंने बुजुर्ग को जिला अस्पताल तक पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो गर्मी की वजह से ही भिक्षुक बुजुर्ग की मौत हुई है। बहरहाल दोनों मामले में जिला और सिम्स हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया है। आपको बता दें कि जिले में पड़ रहे भीषण गर्मी की चपेट में लोग आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। यह सिलसिला बीते कुछ दिनों में काफी तेजी से बढ़ रहा है, जहां आए दिन हीट स्ट्रोक की चपेट में आकर लोगों की मौत हो रही है, जिसको लेकर शासन प्रशासन की सभी कवायदे नाकाफी साबित हो रहे हैं। वर्मा पिता स्वर्गीय शनि वर्मा ग्राम भिल्ली में रहता है। रोजी मंजूरी करता था। कल खेत के काम से गया था, वहाँ खेत से काम करके शाम को आया, बोले मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, गर्मी लग रहा है करके। रात में फिर उसकी मतलब हॉस्पिटल ले चलो करके हॉस्पिटल आया तो हॉस्पिटल की भर्ती नहीं कर पाए, गेट ही में ख़त्म हो गया। एक अस्पताली मेमो प्राप्त हुआ जिसमें बीरबल वर्मा पिता स्वर्गीय शनि वर्मा 45 साल ग्राम भिल्मी थाना सीपत का है। इसके परिजन से पूछे तो परिजन लोग बतलाए कि दोपहर में खेत में काम करने गया था और काम करके वापस आया है। उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई है, गर्मी लग रहा है ऐसा कहकर बतलाया और बुखार तबीयत खराब हो गई, जिसको उपचार के लिए लेके आए हैं और उपचार दौरान डॉक्टर साहब जांच कर मृत्यु घोषित कर दी। ये मृतक सन्नी कौशिक पिता सुरेश कौशिक उम्र 35 वर्ष साकिन परसदा पीर चक्रभाटा के लू लगने के कारण दिनांक कल 1/6/24 के 15:50 बजे सिम्स में लाकर भर्ती किया गया, जो इलाज के दौरान कुछ 5 मिनट बाद मृत्यु हो गया।
मृतक का मौत डॉक्टर अस्पताली मेमो में लू लगने लेख किया गया है। हम लोग ग्राम परसदा के हैं, यातायात नगर वार्ड क्रमांक नंबर 9। और ये मेरा बड़ा पिताजी का लड़का था सन्नी कौशिक। परसों इसका ना अचानक से तबीयत खराब हुआ तो इनको हम लोग ने यहाँ लाए। 15-20 मिनट यहाँ ट्रीटमेंट हुआ है, उसके बाद फिर ख़त्म हो गया। तो कैसे ख़त्म हुआ, क्या हो गया था उसको? वही लू लग गया था उसको। खेती बाड़ी काम कर रहा था, वहाँ से आया तो अचानक टाइप का तबीयत खराब हुआ। फिर एक दिन देखे घर में, दूसरा दिन यहाँ लेके आए तो 15-20 मिनट इलाज हुआ। उसके बाद कितना उम्र है इसका? 35 वर्ष। अपना पूरा परिचय दे देंगे। मैं रमेश कौशिक, उनका चाचा का लड़का हूँ और वो बड़े पिताजी का लड़का था। परसदा में रहते हैं, बुडेली परसदा। जिले में महिला विरुद्ध अपराध पर सख्त एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए तारबहार पुलिस ने पीड़िता के साथ व्यापार विहार स्थित ब्यूटी सैलून एंड स्पा सेंटर संचालक के द्वारा दुष्कर्म की शिकायत पर अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक पूजा कुमार के निर्देशानुसार प्रकरण में विवेचना कार्रवाई करते हुए आरोपी विश्वजीत सेन गुप्ता शंकर नगर रायपुर को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। महिला विरुद्ध अपराधों में बिलासपुर पुलिस द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। भीषण गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। शनिवार रात से लेकर प्रदेश के जगदलपुर और रायगढ़ इलाके में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं झमाझम बारिश हुई है। वहीं रविवार दोपहर से बदली के साथ तेज आंधी तूफान की घटनाएं सामने आई है। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग द्वारा इस बीच 2 से 4 जून तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना जाहिर की गई है, जिन्होंने प्रदेश के 30 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, जहां आंधी तूफान के बीच बारिश भी हो सकती है। शनिवार को जगदलपुर और रायगढ़ क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं बंगाल की खाड़ी में द्रोणिका से चल रही ठंडी हवाओं की वजह से प्रदेश के मौसम में यह बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल भीषण गर्मी के बीच तापमान के नीचे आने से बड़ी राहत लोगों को मिल रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh. बच्चों से पूछे जाने वाला पेरेंट्स का फेवरेट क्वेश्चन, रिजल्ट क्या रहा? स्टार्टअप को पूछे जाने वाला इन्वेस्टर्स का फेवरेट क्वेश्चन, रिजल्ट क्या रहा? मैच में पूछे जाने वाले फैंस का फेवरेट क्वेश्चन, रिजल्ट क्या रहा? इंडिया को रिजल्ट जानना तो बहुत पसंद है, पर इस काउंटिंग डे सिर्फ जानिए नहीं, समझिए इंडिया का सबसे बड़ा रिजल्ट जो निकलेगा 4 जून को NDTV इंडिया पर। देखिए रिजल्ट क्या रहा NDTV पर, क्योंकि चुनाव मतलब NDTV।